वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय कांत। जब कोई अपना विदेश में फंसा हो, ऐसी स्थिति में स्वदेश में माता पिता और उनके परिवार और स्वजनों का क्या हाल होता है, आज के युग में इस समय देखा जा सकता है जब यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ा हुआ। ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस छात्रों को सूरत लौट रहे परिवारों को अब बहुत ही राहत मिली है। छात्रों को सूरत लौटते देख अभिभावकों में खुशी का माहौल है। सूरत के राज्य मंत्री समेत विधायकों ने भी छात्रों का स्वागत किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में सूरत के छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र पिछले 3 दिनों से मुश्किलों में थे। भारत सरकार फिलहाल उन्हें एयरलिफ्ट से भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन में फंसे सूरत सहित अन्य शहरों और राज्यों के छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान पिछले दिन मुंबई पहुंचा। सूरत के छात्र भी शामिल थे। युद्ध के बीच में फंसे छात्रों के लिए उनके माता पिता काफी चिंतित थे। यूक्रेन ने सूरत के 6 छात्र जो सूरत सर्किट हाउस पहुंचे, जहां छात्रों को देखकर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने बेटी और बेटे से मिलते ही वे फूट फूट कर रो पड़े। माता पिता की आंखें भर आई थी। उस समय पर भावुक दृश्य बन चुका था। वहां पर उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए थे और लोगों के आंखों में आंसू झलक पड़े थे। अपने वतन पहुंचने वाले छात्रों का गुलाब से स्वागत किया गया। यूक्रेन से सूरत लौट रहे छात्रों ने कहा, जहां वे फंसे थे वहां स्थिति सामान्य थी, लेकिन अन्य शहरों में स्थिति बहुत खराब थी और गंभीर थी। लगातार शोर के बीच अन्य छात्र यूक्रेन के अन्य शहरों में भीषण तनाव में हैं, जो भारत लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्रों में उत्साह अपने सरकार के प्रति दिखा। उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया और कहा, हमें बहुत सही समय पर सरकार ने उचित व्यवस्था देकर अपने देश वापस बुला लिया। इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद तथा छात्रों के माता पिता ने भी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अभिवादित किया। અમને ત્યાંથી અમને લિસ્ટ પ્રમાણે કીધું હતું કે આટલા 240 વિદ્યાર્થીઓએ નીકળવાનું છે આજે, તો અમે પેકિંગ એવું તો બધું તૈયાર જ રાખ્યું હતું. પછી ત્યાંથી બસમાં અમને રોમાનિયા બોર્ડર ક્રોસ કરાવીને પછી રોમાનિયાથી અમને મુંબઈ લાવવામાં આવ્યા. સરકારે કઈ રીતે તમારી મદદ કરી? એમ્બેસી અમને ખૂબ સારી મદદ કરી છે. એમણે અમને એર ઇન્ડિયા પ્લેનમાં પણ સારી સુવિધા આપી છે, એર ઇન્ડિયા દ્વારા પણ. હમણાં કેટલા બચ્ચા ગુજરાતના છે? હમણાં ગુજરાતના તો ઘણા બધા હશે, પણ ત્યાં હમણાં રોમાનિયા બોર્ડર પર કુલ મે બી 3,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં હજી પણ છે અને એ લોકો હમણાં ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે, કારણ કે એ લોકો ત્યાં બેગ ને બધું સામાન સાથે બહાર બોર્ડર પર ઊભા છે. હમણાં ત્યાં ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે રોમાનિયા બોર્ડર પર પણ. પાછા તમે યુકે જવાના છો? હા, સ્ટડી ત્યાં પરિસ્થિતિ સ્ટેબલ થઈ છે તો જઈશું અમે. बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।